अच्छा जी, पहले मैं इनको मेन्यू का बता दूं थोड़ा सा। तो इनका मेन्यू का इशू आ रहा है। मेन्यू हमने कब बनाया था? क्लास वर्किंग क्लासिंग कोर्स ये नेविगेशन आ गया। अच्छा नेविगेशन को ओपन करते हैं। नेविगेशन के CSS को ओपन करते हैं। माइक बंद कर दें भैया। ये नेविगेशन जो रोटेट हो रही है इसको ज़रा रोक देते हैं ताकि ये वहाँ पे रोटेट ना हो। अब ये रोटेट नहीं होगी, ये देखो। अच्छा, सर्विसेज पे आपका ये ऐसे आ रहा है कि मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन आपका मुझे बताना है कायनात ऐसे ही है ना। अब जब ऐसा करती हैं ये आ तो जाता है, जब आप इस पे क्लिक करने लगती हैं तो ये गायब हो जाता है। ऐसे ही है ना कायनात? यस बताइएगा। सर। हाँ, यस सिर्फ सर, ये है। ऐसे ही होता है। ये वो आपका मार्जिन आ रहा है वहां पे ना, मतलब वो बिल्कुल आपको सही से नजर नहीं आ रहा वहां पे। उसको मार्जिन टॉप माइनस में कर दो। उसका मार्जिन टॉप माइनस में कर दो ताकि वो बिल्कुल साथ जुड़ जाए, यहाँ पे आ जाए बिल्कुल इसके पास। ताकि ये जो थोड़ा सा भी डिस्टेंस है ना, ये तो ज्यादा डिस्टेंस है ना, वहां पे थोड़ा सा भी डिस्टेंस मिल जाए ना, इतना सा भी, वो देखो, वो जैसे ही वहां पे निकालते हैं वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो हॉवर उसमें से निकल जाता है ना। जैसे ही कर्सर वहां पे जाता है वो हॉवर उसमें से निकल जाता है। मतलब हॉवर खत्म हुआ तो वो हाइड हो जाएगा। जैसे ऊपर माउस रहेगा वो तो ठीक है, जो ही माउस को मैं निकाल के खाली जगह पे लेके आता हूँ वो गायब हो जाता है। आपने इसको ऐसा साथ जोड़ना है कि वहां से माउस हॉवर उतरे और इस पे आ जाए ऐसे। तो मार्जिन टॉप अगर नहीं आ रहा तो माइनस में कर दो, जरा साथ जोड़ दो ऊपर को अपने मेन्यू में। आज पढ़ते हैं मीडिया क्यूरीज कि अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। आज हमने मीडिया क्यूरीज करनी है। पहले मैं आपको बता दूं रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होते हैं। Responsive web design is about creating web pages that looks good on all devices. रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपके वो वाले होते हैं जिसमें आप जो भी वेबसाइट बनाते हो वो तमाम की तमाम डिवाइसेस पे बिल्कुल अच्छी नजर आनी चाहिए, अच्छे से रेंडर होनी चाहिए, कोई भी चीज कट ऑफ नहीं हो, कोई भी चीज आंखों से ओझल ना हो, हाइड ना हो। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं आपकी वेबसाइट सिर्फ उसी तरह रिस्पॉन्सिव होती है जिस तरह आप बनाती हैं। आप उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं तो वो हिल जाती है, या उसको छोटी बड़ी स्क्रीन करते हैं तो वो बिल्कुल चीजें हाइड करती हैं, चीजें कट ऑफ करती हैं। A responsive web design will automatically adjust for all screen for different screen sizes and viewports. आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, बड़ी स्क्रीन पे, 4K स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छी नजर आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो अच्छे से, वो देखो लुक्स गुड, दैट लुक गुड, जो अच्छी नजर आए ऑन ऑल डिवाइसेस, तमाम डिवाइसेस पे अच्छी नजर आए, ऐसी आप अपनी वेबसाइट बनाए। इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। क्लाइंट हमेशा ये टर्म यूज करता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का, मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसकी क्यूरीज भी आती हैं, मतलब एरर्स भी आती हैं कि यार मेरी जो वेबसाइट है ना वो मोबाइल पे एक जगह से यहाँ से कट हो रही है, यहाँ से हाइड हो रही है। आप $10-15 उसको चार्ज करके उसका वो फिक्स कर सकते हैं। वो आपने देखना है कैसे फिक्स करना है, वो आपको मैं बताऊंगा सारी चीजें।
तो responsive web design is about creating web pages that look good on all devices. A responsive web page will automatically adjust for different screen sizes and viewport. जो आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है वो ऑटोमेटिकली डिवाइस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बड़ी इस तरह नजर आ रही है, छोटे पे इस तरह नजर आ रही है, मोबाइल पे ये चीजें एक दूसरे के नीचे आ गई हैं, ऐसे नजर आ रही हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? Responsive web design is about using HTML and CSS automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices, desktop, tablets and phones. Responsive web design is about using HTML, CSS automatically. HTML, CSS की मदद से automatically resize करना अपनी divs को hide करना, divs को shrink करना, divs को बड़ा छोटा करना, वेबसाइट की डिव्स को, वेबसाइट का डिजाइन को HTML की मदद से। इसको हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बोलते हैं। यार अच्छा, इनको ये क्यों करना, रिसाइज करना, हाइड क्यों करना, छोटा बड़ा क्यों करना इनको, ताकि ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स पे अच्छी नजर आए। आ जाए एक चीज यहां पे, सेटिंग द व्यू पोर्ट टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एट द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस। अब ये मेटा टैग्स क्या होते हैं? अच्छा, मेटा टैग्स जिस तरह आपके मेटा डाटा होते हैं, आपके प्रोजेक्ट के अबाउट इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये इंस्ट्रक्ट करते हैं ब्राउजर को कि आपने यहां पर क्या करना है, आपने यहां पर क्या करना है, आपने यहां पर क्या करना है, जो भी मेटा टैग आप लगाते हैं। अब ये मेटा टैग क्या है? ये मेटा टैग देना जरूरी होता है अपने हेड सेक्शन के अंदर, अपने हेड सेक्शन के अंदर। क्यों? ये इंस्ट्रक्ट करेगा ब्राउजर को कि भाई डिजाइन रिस्पॉन्सिव होने जा रहा है, डिजाइन रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं हम। मेटा ऐसे लगता है, मेटा का नेम क्या है? व्यू पोर्ट। अब ये व्यू पोर्ट क्या होता है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये जो नजर आ रहा है एरिया सारा आपका, ये व्यू पोर्ट कहलाता है। ये ब्राउजर का ये वाला सारा एरिया, ये व्यू पोर्ट कहलाता है। मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूं, ये देखिए, ये होटल वाली वेबसाइट ओपन करता हूं। ये व्हाइट एरिया, ये सारा एरिया जितना भी इस लाइन से नीचे नीचे है, ये व्यू पोर्ट कहलाता है, नजर आने वाला एरिया, विजिबल एरिया। ये वेबसाइट का कोई भी ये सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये व्यू पोर्ट कहलाता है, विजिबल एरिया। वो कह रहा है कि मेटा का नाम व्यू पोर्ट है। भाई व्यू पोर्ट को कुछ करना है आपने, ब्राउजर को समझा रहा है क्या करना है। कंटेंट में बताया कि विड्थ इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ। व्यू पोर्ट की जो विड्थ है उसको डिवाइस की विड्थ के इक्वल कर दो। कैसे करेगा? ऑटोमेटिकली ब्राउजर डिटेक्ट करेगा डिवाइस को और उसकी विड्थ को अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट, अकॉर्डिंग टू डिवाइस उसको एडजस्ट कर देगा। ये आपको नजर आएगा, सिर्फ इससे लगाने से आपको पता चलेगा। इनिशियल स्केल आपका, जूमिंग लेवल ये 1 होना चाहिए, स्केलिंग लेवल 1 होना चाहिए, कोई स्केल ना आए। 1 स्केल आपने पढ़ा जिस तरह ट्रांसफॉर्म स्केल, मतलब नो स्केल, इनिशियल स्केल 1 होना चाहिए जब भी आप पेज को लोड करो। यहां पे बताएगा दिस विल सेट द व्यू पोर्ट ऑफ योर पेज। आपके पेज का व्यू पोर्ट सेट करेगा। ये क्या करेगा? उसको विच विल गिव द ब्राउजर इंस्ट्रक्शन, ब्राउजर को बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशंस एंड स्केलिंग। पेज की डायमेंशंस और स्केलिंग को कैसे कंट्रोल करना है। हियर इज एग्जांपल ऑफ वेब पेज विदाउट द व्यू पोर्ट मेटा टैग एंड द सेम वेब पेज विद द व्यू पोर्ट मेटा टैग। ये देखो, ये खराब आ रहा है विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग, ये बिल्कुल एडजस्टेबल आ रहा है मोबाइल के ऊपर। आपको करके दिखाऊंगा। ये चलते हैं, अब आपको समझा दूं एक चीज। ये वेबसाइट आपने बनाई है, आप कह रहे हैं कि यार ये अभी तो बड़ी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जो ही आप इसको, आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है मोबाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने के लिए वेबसाइट की, मोबाइल RWD टेस्टर। यहां पे लिखे गूगल में मोबाइल RWD टेस्टर, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टेस्टर, क्लिक कर दें।
अब क्या आ रहा होगा, ऐड इनटू क्रोम। मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे इसका तरीकाकार है यूज करने का, वो इन्होंने बताया, मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये क्रोम के अंदर ऐड कर दिया, आपके यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो वेबसाइट मेरे सामने ब्राउजर में ओपन है, ये तो डेस्कटॉप पे तो बड़ी बेहतरीन है, अच्छी नजर आ रही है, कोई भी चीजें हिडन नहीं है। इसको हम 100% भी कर दें तो फिर भी अच्छी नजर आएगी। ओके हो गया वो तो ठीक। अब बारी आई है मोबाइल पे, देखें जरा इसको। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एप्पल का आईफोन एक्स मैक्स सेलेक्ट कर लिया मैं। ये लो जी, यार मोबाइल पे तो जो कट ऑफ हो गई है, मोबाइल पे तो ये अच्छी नजर ही नहीं आ रही, चीजें आंखों से ओझल हो रही हैं। किधर गया आपका वो क्लिक लाइक अबाउट कंपनी भी आधा नजर आ रहा है। ये तो मोबाइल डिवाइस पे तो ऐसी नजर आएगी। आ जाए जरा, मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। ब्लैकस्टोन अकाउंटेंट्स पे आते हैं, ये देखें। अब ये देखिएगा जरा, इसको मोबाइल पे करते हैं, यहां पर गया, देखें ऑटोमेटिकली रिसाइज किया अपने डिजाइन को। देखें क्या किया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये सारे मेन्यू का ये बना दिया एक। ये देखें सारे मेन्यू को इसके अंदर कंपोज कर दिया, उसके अंदर छुपा दिया, इस बटन की क्लिक पे मेन्यू शो करवा दिया। अब नीचे आ जाए, अकाउंट्स एंड टैक्स एडवाइजर लिखा आ रहा है, खुद ही एडजस्ट हो गया। फॉन्ट साइज जरा छोटा कर दिया। मोबाइल पे रिसाइज करना, साइज छोटा कर दिया जाके मोबाइल की स्क्रीन पे, वो कैसे करना सारा बताऊंगा आपको। ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर डिवाइस देख के एडजस्ट कर रहा है इसको। बटन एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, अब आ जाए और नीचे। पहले टेक्स्ट आ गया, फिर इमेज है, इस तरह इधर देखिएगा, टेक्स्ट आ गया, इमेज नीचे आ गई। राइट वाली चीजों को उठा के नीचे लेके आ रहा है, उनको एडजस्ट कर रहा है, आंखों से चल नहीं कर रहा, कोई भी कट ऑफ नहीं कर रहा, गायब नहीं कर रहा, उनको एडजस्ट कर रहा है, राइट से नीचे लेके आ रहा है। और नीचे चले जाए, अब देखिएगा वट हु वी हेल्प, एक एक लाइन में तीन तीन थे, यहाँ पे 5 टोटल हैं, ये सारे एडजस्ट होके नीचे आ गए हैं और टेक्स्ट सेंटर में हो गया है। यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट पे है, देख लो, सेल्फ एम्प्लॉयड लेफ्ट पे लगा हुआ है, ब्लैकस्टोन ये देखिए ये लेफ्ट पे, यहाँ पे टेक्स्ट सारा सेंटर हो गया। ठीक है, ये एडजस्ट किया, उसको बताया कि ऐसे कर दो, वाई चूज आवर फर्म, ये देखिएगा वाई चूज सेंटर में भी आ गया है, और तस्वीर उसकी सेंटर में भी आ गई, और आपकी हेडिंग भी आ गई, और सारा कुछ सेंटर में आ गया। ये चीज एडजस्ट कर रहा है खुद ही ब्राउजर। व्हाट आवर क्लाइंट सेज, ये देखो ये था, इनका एक बन के आ गया यहाँ पर, ये नीचे ये लाइंस आ गई, ये जावास्क्रिप्ट से बनती है, ये भी बनवाऊंगा आपको, और नीचे आपका फुटर आ गया। अब चलते हैं अबाउट के पेज। ये तो सारा आ जाएगा, इसका तो मसला ही नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड फिर लिखा ही हुआ है बाकी पेज। ग्रिंड एंड गेन को ओपन करते हैं। यार वो छोटा सा प्रोजेक्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है, तुम बस ने एक दफ़ा फर्जी कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट मुझे भेज दो। हैं, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट सेंड कर देता हूँ, मुझे रिपोर्ट भेज दो। थोड़ी सी मैं उसकी पहली रिपोर्ट भी भेज देता हूँ, तुम्हें तस्वीरें ऐड कर दो कुछ इसी से एक्सट्रैक्ट करके, एक दफ़ा मुझे डिलीवर करने दो ताकि मेरा टाइम ना जाए। बस बस भली सी बना दो, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, 1 मिनट लगा। एक मिनट में सिर्फ एक फाइल से क्या
अच्छा जिस पे आज ये आपकी ऐसे रेंडर होके आ रही है। अब जो ही इसको मैं मोबाइल डिवाइस में ओपन करूंगा देखिएगा ये कैसे आती है। ये देखो मेन्यू इसका ऐसे बन के आ गया। अब एडजस्ट किया, ये देखो ये सारा किधर जाएगा, ये देखिएगा ये सारा इसके अंदर आ गया। अब इसकी क्लिक पे देखो कैसे आ रहा है, ये सारा मेन्यू इधर से निकल के आ रहा है। ये स्लाइडर चल रहा है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया चीज़ों को, इसको हाइड कर दिया। अब आ जी टेक्स्ट लेफ्ट पे है, वीडियो राइट में है, लेकिन एडजस्ट होके नीचे आ गई है। देखो यार एक दफ़ा अपने पास इसके चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो होती हैं वो सारी लिख दो, मतलब वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो जो तुमने मुझे सेंड किया था, और तस्वीरें स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर दो, कोई डायग्राम ऐड कर दो एक दफ़ा जान, मतलब इससे मैं ऐसे डिलीवर कर दूँ एक दफ़ा। ये जी ये देखिए चीज़ें सारी एडजस्ट होके आ रही, जो राइट साइड से वो नीचे आ रही है। और आ जाएं, ये देखिए लेटेस्ट म्यूज़िक में आए, ये राइट्स पे है, ये सारे नीचे चले गए, बल्कि नीचे नहीं आगे इनकी ये बन के आ गई। ये देखिए और ब्लॉग्स में चले जाएं, ये सारे ब्लॉग है, देखिएगा ब्लॉग एक दूसरे के नीचे आ रही है। देखो अब ये वाला जैकपॉट वाला इसके नीचे आएगा, ये देखो जैकपॉट वाला, फिर ये आ गया इसके नीचे ये वाला, ये देखो ये आ गया। फिर ये वीडियो वाला ब्लॉग आएगा, ये देखो ये आ गया। फिर आपका ये आ गया, ये क्लाउड फेयर वाला ये आ जाएगा, लेटेस्ट ओपन वाला, ये देखो ये आपका सारा है। मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ों को एडजस्ट करना है। ये देखिए ये सारे आपके जो क्वेश्चन ये हैं FAQ क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे के नीचे आ गए, ये एक दूसरे के राइट पे हैं लेकिन यहाँ पर ये नीचे आ गए। इस तरह अपनी स्क्रीन को आपने एडजस्ट करना है अपनी वेबसाइट को कि यार मोबाइल पे लैपटॉप पे हर एक चीज़ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अब हम जब अपनी डिवाइस को मोबाइल में ओपन करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, सारी का टफ होके आती है चीज़ें। अब इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें स्क्रीन साइज डिटेक्ट करना होता है। ब्राउज़र खुद ही देख लेते हैं, हमने सिर्फ डिफाइन करना है कि यार जब स्क्रीन मोबाइल जितनी हो जाए तो ये कर दो, जब स्क्रीन टैबलेट जितनी हो जाए तो ये कर दो, जब स्क्रीन मिनी लैपटॉप जितनी हो जाए तो ये कर दो, जब स्क्रीन लैपटॉप जितनी हो जाए तो ये कर दो, जब स्क्रीन डेस्कटॉप जो आपकी LCDs होती हैं उतनी हो जाए तो ये कर दो, जब आपकी सारी स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाए तो ये कर दो। सारी चीजें आपने डिफाइन कर देनी है। आ जाए शुरू करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। मीडिया क्यूरीज इनको बोलते हैं, मीडिया क्यूरीज से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना, अच्छे से समझना मीडिया। पहले रिस्पॉन्सिव डिजाइन बताओ, समझ आ गया कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन काम क्या है, मतलब क्या है रिस्पॉन्सिव करना, क्या होता है रिस्पॉन्सिव करना, कोई बताएगा मुझे? अलीजा है, अब्दुल रज़ाक है, सोनिया है, नुमान, हिरा, क्या होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन? कायनात, समझ में आया कुछ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? सर हमारी फिर आगे वेबसाइट चलते जो हैं। है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो अच्छे से नजर आए, उसकी कोई भी चीज कट ना हो। और कोई? और कोई बताएगा? डायमेंशंस और स्केलिंग को चेंज नहीं। जी क्या कह रही कायनात, दोबारा बोलिएगा। डायमेंशंस और स्केलिंग को हर मोबाइल के हिसाब से करता है, उसे बिल्कुल कट आउट नहीं कंट्रोल करता। करना, हाँ कंट्रोल करना। सोनिया का भी ठीक था कि अपनी जो आपकी डिवाइस है उसको अपनी जो वेबसाइट आपकी हर डिवाइस पे उसको अच्छे से नजर आना चाहिए, मतलब चीज़ें कट ऑफ ना हो। अच्छा अच्छा एक मिनट मैं आपको
समोसे ने सर इसी तरह के जी बोलो बोलो बिलाल डिवाइस बोलो। की जितनी ये डिवाइस की जितनी रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक वो हमें शो, अपनी क्योंकि हर वेबसाइट शो डिवाइस की करवानी है, रेजोल्यूशन सब। जी जी। उसके मुताबिक शो करवानी है ताकि चीज़ें कट अप ना हो, चीज़ें हाइड ना हो, आंखों से ओझल ना हो। पुरानी वेबसाइट जैसे हुआ जी करती थी सही रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ करती थी। जी इस तरह मतलब जो डिवाइस है उसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक हमें वो शो करे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं अभी आपको करवाता हूँ स्टार्ट मीडिया क्यूरी में ऑडियो सेंटर। मोशन 1 घंटे का टाइम है मैं हमारे पास अभी। तुम जो मुझे रिपोर्ट सेंड की है उसी में से निकाल के एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह ना सेंड कर दो, अपडेट कर दो उसके अंदर, ठीक है। मैं तुम्हें भेज भी देता हूँ उसकी जो पुरानी कोई है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, जो पहले उसने मुझे एज ए एग्जाम्पल सेंड की थी वो भी तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें अपने पास से ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है सारा स्टैटिक है। काम आपने क्या करना है, मतलब बताना है कि आप क्लिक करोगे इससे रिमूव हो जाएगी, प्रोडक्ट ऐड कार्ट करने से प्रोडक्ट ऐड होती है इसके अंदर, वो सारा है कार्ट अपडेट कूपन शुपन। मतलब जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन को तुमने एज ए फंक्शनल ही बस लिख देना है, ये चल रही है बस, सब कुछ ऐसा तुम करके मुझे दे दो। अच्छा अच्छा, मैं 1 मिनट बस ये लड़के को फाइल सेंड करूँगा। ये कोई उसके पहले प्रोजेक्ट की थी, तो ऐसी कोई बना के इसमें तस्वीरें ऐड करके बस एक दफ़ा सेंड करने जोगा करोगे। आ जाते हैं जी, इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये सारा डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं अपने पास, होटल वाली पीएसटी वाला सारा डिज़ाइन। देखिए इसका HTML भी ओपन कर लो, इसका CSS भी ओपन कर लो, दोनों चीज़ें आपने ओपन कर लो। अब आके आपने एक काम करना है यहाँ पर, अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, कोई बताएगा इसको कैसे करें एडजस्ट। मोबाइल पे कंपनी लोगो यहाँ पर आ जाए, ये क्लिक लाइक टू स्टे कनेक्टेड इसके नीचे आ जाए, ये जरा इसका स्टाइल चेंज हो जाए, अबाउट कंपनी ऊपर, ये क्लिक चेक अवेलेबिलिटी वाला उसके नीचे आ जाए, ये सारा हम एडजस्ट कर लें सही से। स्टे इन टच इसके नीचे आ जाए, पूरा हमने इसको सही से एडजस्ट करना। वो कैसे करते हैं आ जाए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो वो मेटा का टैग ऐड करना है हमने अपने हेड के अंदर, बेशक हेड के टाइटल के ऊपर कर लें, जैसे भी कर लें। कैसे करना है, आके यहाँ पर टाइप करेंगे मेटा, है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट नजर आने वाला एरिया को व्यू पोर्ट बोलते हैं जिसमें वेबसाइट होती है। कंटेंट करते हैं इसको विड्थ इक्वल टू प्लस विड्थ, इक्वल टू 1.0 कर दो ऐसे। मीडिया क्यूरी CSS, मीडिया क्यूरी में कॉपी करूंगा, आपको स्क्रीन साइजेस भी बता देता हूँ। कॉपी करता हूँ, आ जाए जी स्क्रीन साइजेस में आपको लिख के बताता हूँ। मोबाइल के लिए स्क्रीन साइज आपका होता है
576 पिक्सल या इससे छोटा आपका मोबाइल होता है। 576 पिक्सल, इससे छोटा आपका छोटे मोबाइल होते हैं। अच्छा जी, 768 पिक्सल, 768 से छोटे छोटे आपके बड़े मोबाइल्स होते हैं, या टैब्स कह लें, छोटे टैब्स, बड़े मोबाइल्स। मिन फ्रॉम 992 पिक्सल, स्मॉल जो मिनी लैपटॉप्स होते हैं या टैबलेट्स होते हैं वो इस स्क्रीन के होते हैं। इन फ्रॉम, आपके जो लैपटॉप्स होते हैं वो 1200 के नीचे नीचे होते हैं, कुछ 1200 तक होते हैं, कुछ 1220 होते हैं, 30 होते हैं, इस तरह होते हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एडजस्ट, जरूरी नहीं हमने 1200 पे करना है, आप चाहे तो 400 पे कर दें, चाहे तो साल, ये जनरल बता रहा हूं कि जनरल इतने होते हैं, जनरली हम इतनी क्यूरी सेट करते हैं। बाकी जहां पे जिस पिक्सल पे हमें लगे कि ये खराब हो रही है वहां पे हम सेट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक जगह पे जाके हम सेट कर सकते हैं। वो बेशक 800 पिक्सल है, बेशक 300 पिक्सल है। अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं, 576 से नीचे नीचे हम कहेंगे मोबाइल स्क्रीन है, 768 से नीचे नीचे आपका टैबलेट का आ जाता है, या छोटे मोबाइल, बड़े मोबाइल आ जाते हैं। 992 आपके छोटे मिनी लैपटॉप्स होते हैं, और इसको ये भी बोलते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, मोबाइल वाली, टैबलेट वाली स्मॉल स्क्रीन, मीडियम वाली मिनी लैपटॉप्स, मीडियम के बाद लार्ज वाली आपके लैपटॉप्स, फिर इससे ऊपर जो होते हैं आपके एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल या साथ लिख देता हूं, एक्स्ट्रा स्मॉल मोबाइल स्क्रीन 576 ऑल, सेवन 768 पिक्सल। ये भी खैर मोबाइल्स के लिए ही होती हैं, 768 के टैब कम ही होती हैं। मीडियम मिनी लैपटॉप्स और टैब्स 992 पिक्सल। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 576 से ऊपर और 768 से नीचे कौन सा होता है? बड़े मोबाइल। टैब्स या बड़े मोबाइल? आ जाएं जी, अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के लिए अपनी वेबसाइट को एडजस्ट करने चलते हैं। इधर गया, एप्पल पे गया। अच्छा जी, आप देखना चाहते हैं यार इसका स्क्रीन साइज कितना है, जो मेरे सामने मोबाइल ओपन है इसका स्क्रीन साइज कितना है? कुछ भी ना करें, क्या करें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं और इसको मिनिमाइज कर दें। बस आप जैसे इसको बड़ा छोटा करेंगे आपको इधर स्क्रीन साइज नजर आएगा। बताएं जी ये कितना है ऊपर स्क्रीन साइज? विड्थ नजर आ रही है, पहली विड्थ देखनी है अपनी। चार सौ से ऊपर है ना, 460 65, मैं मतलब कम ज्यादा कर रहा हूं। तो ये कौन सी स्क्रीन बनती है? सर जी मोबाइल की स्क्रीन बनती है। मतलब 768 तक मैं आपको करके दिखाऊंगा बकायदा। 768 तक आपकी 576, फिर पहले करते हैं, ये लें जी, 576 तक आपकी मोबाइल बनती है। जो ही इसे बड़ा करें ये टैबलेट्स की आ जाती है। जो ही 768 को क्रॉस करें, यहां पे छोड़ें, एक और काम छोड़ें, बेशक इसको ना करें इंस्टॉल, आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं और ये देखें इस मोबाइल टूल पे क्लिक कर दें। लो जी, इधर रिस्पॉन्सिव रहे, उधर इधर कर दो 500 पिक्सल। लो जी, ये आपकी मोबाइल आ जाएगी। इसको 100% रखें। ऐसे आपकी ये आ जाएगी। अब मैंने इस स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे इसको सेट करना है।
वेबसाइट अच्छी नजर आनी चाहिए मोबाइल की स्क्रीन पे। ये तो छोटी हो रही है, पूरी दिखाएगा लेकिन मजा ही नहीं आएगा, छोटे छोटी चीजें दिखाएगा आपको, ये खराब आएगी। आज मीडिया क्यूरी को लास्ट में आ जाए, सबसे एंड पे। यहाँ पे कमेंट करें, सीएसएस का कमेंट ऐसे किया जाता है, सीएसएस मीडिया क्यूरीज स्टार्ट मोबाइल कोड। कुछ भी लिख दें आप, सिर्फ लिखते सीएसएस मीडिया क्यूरी कोड स्टार्ट। अच्छा अच्छा, अब लगाएं @मीडिया स्क्रीन ओनली एंड, बताता हूँ ये क्या होता है। इतना सा कोड आपने किया @मीडिया, ये क्या कह रहा है, एक मीडिया क्यूरी लगाओ स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के लिए मतलब स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए एक मीडिया क्यूरी लगाओ सिर्फ स्क्रीन के लिए। काम कब करे, मैक्स विड्थ 576, मतलब मैक्सिमम विड्थ उसके लिए 576 है, इससे नीचे नीचे वो काम करेगी। करके देख लेते हैं कि क्या काम करती है हमारी मीडिया क्यूरी। आप आ जाएं ऊपर जरा, हेडर के पास आए, हेडर का बैकग्राउंड कलर ये है, मैं हेडर को ही बुला लेता हूं, डॉट हेडर, दोबारा से बुलाऊंगा उसको, देखो वहां पे डॉट हेडर को उठाया, क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया। अब मैं जरा 576 पे जाके देखता हूं या मोबाइल स्क्रीन पे जाके देखता हूं, अगर तो मेरे हेडर का कलर चेंज हो गया तो मेरा मीडिया क्यूरी काम कर रही है। मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट में गया, यहां पे गया, इसको छोटा किया, मतलब मीडिया क्यूरी काम नहीं कर रही। ये देखें 576 नीचे ही है ना, उससे छोटा ही है, लेकिन मीडिया क्यूरी काम नहीं कर रही। @मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स माइनस विड्थ 576, दोबारा से जाओ, रिफ्रेश कर दो, या मोबाइल में जाओ, देखो आपका कलर ऑरेंज हो गया है मोबाइल स्क्रीन पे। यस सर। लो जी, ये ऑरेंज खत्म क्यों हो गया है, जी जो साइज वहां पे डिफाइन किया उस साइज से बड़ा हो गया, जो ही 576 पे आएंगे ये होता है। अच्छा, बड़ा ऐसा मजे की वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे वेबसाइट किसी और कलर्स में नजर आ रही होती है, मोबाइल वालों पे किसी और कलर में नजर आ रही होती है, इस तरह वो चेंज कर देते हैं और अपने कलर्स भी चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने तो, हमें सिर्फ अभी हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया, हमने तो अपना काम करना है इसमें। इसका मतलब हमारी मीडिया क्यूरी काम कर रही है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। आपका हेडर हुआ, यस सर। अच्छा अच्छा, अब आ जाए, वो क्या था, मेटा डिजाइन्स को बुलाते हैं, मेटा उठाते हैं। यार मुझे लग रहा है मेटा मैंने गलत तो नहीं पुट कर दिया, मतलब टाइप किया ना, टाइप करने में कुछ गलती हो सकती है, पूरा कॉपी करते हैं, बिल्कुल ठीक ही। देखते हैं जरा अपने हेड में जाके, मेटा नेम व्यू कोड कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ इनिशियल स्केल, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। 576 पे मैंने ये चीज़ सेट की थी, कलर चेंज कर दो, वो कलर चेंज हो गया। मैंने कहा ये तो नहीं करना, 576 पे करना क्या है बेसिकली, में करना ये है, रैपर को बुलाना है, डॉट रैपर। आपको पता है ना रैपर कितना था? रैपर था 810 पिक्सल। भाई जारी बात है, जब 810 होगा तो 576 से तो बड़ा ही है, इसलिए वो बाहर जा रहा है, वहां पे तो नजर ही नहीं आ रहा आपको, बाहर जा रहा है, चीजें कट टफ हो रही हैं। मैंने क्या किया कि यार रैपर को विड्थ को 100% कर दो। कैसे? जैसे 576 होगा या इससे नीचे नीचे होगा, आपका रैपर 810 की बजाय 100 हो जाएगा। देखिएगा जरा, आपका रैपर 100 हुआ, आपके रैपर ने चीजों को रोक दिया। ये देखो चीजें मिक्स हो गई हैं, सारी खराब हो गई हैं क्योंकि रैपर छोटा हो गया। ऐसा हुआ? यस सर। अच्छा जी, आपका ये हो गया काम, अपने का ये तो हो गया, पर डिजाइन सारा खराब हो गया, होने तो खैर है। अच्छा जी, ये काम हो गया। हमने कहा ये काम तो हो गया यार, ये हेडर का राइट साइड किधर गई? आप इंस्पेक्ट में जरा जाएं, इसी पे मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। आपने कहा हेडर की हाइट फिक्स की हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ हाइट को कभी भी फिक्स ना करो, बाद में ऑटो कर दिया करो जाके। आप क्या करें, हाइट को ऑटो कर देते हैं वहां पे जाके, यहाँ पे इंस्पेक्ट में करते हैं, फिर वहां पे पेस्ट करते हैं। मैंने ऑटो किया हाइट, ऑटो किया, ये तो सारा ही गायब हो गया। क्यों? जब कल बताया था भी, जब किसी की हाइट ऑटो करते हैं तो वो हाइट नहीं पकड़ रहा होता, तो क्या देंगे उसको कि वो हाइट पकड़े? ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन। अब इसको जैसे ही ओवरफ्लो हिडन दूंगा, हेडर ने हाइट पकड़ ली है। जी सर। अब दो काम किए, क्या किया? हेडर की हाइट को ऑटो किया और ओवरफ्लो हिडन किया है। मैंने कहा ये काम तो कर दो, मैं भूल ना जाऊं वहां पे जाके। डॉट हेडर, इस मीडिया क्यूरी के अंदर जाके ये काम कर दो, डॉट हेडर हाइट को कर दो ऑटो, ओवरफ्लो को कर दो हिडन। ये काम हो गया मेरा। दूसरा काम क्या करना है? ये तो हो गया, अब ना उसके नीचे नहीं आ रहे बिल्कुल दोनों। हमने कहा ठीक है, आप लेफ्ट हेडर पे आए। लेफ्ट हेडर का विड्थ कितना है? कितना है विड्थ? सर फिट विद कंटेंट। फिट कंटेंट है, फिट कंटेंट को कर दें 100%, ताकि पेरेंट में पूरा पूरा आए हेडर में। आपका 100% हो जाएगा। राइट हेडर पे आए, ये भी फिट कंटेंट है, इसकी विड्थ भी 100% कर दें, ये भी 100% हो जाएगी। अच्छा जी, अब हुआ क्या? इनका मार्जिन 0 कर दें, राइट 0 कर दिया, उसका लेफ्ट 0 कर दें। मार्जिन तो नहीं ना अब लेफ्ट राइट से देना, ये दोनों इस तरह चलेगी। फ्लोट इनका नन कर दें, फ्लोट भी नहीं देना, उसका भी फ्लोट नन कर दें, फ्लोट खत्म कर देना है। रहे भी तो खैर है, लेकिन खत्म कर दें। फ्लोट भी नन कर दिया, फ्लोट लगा भी रहे तो खैर इश्यू नहीं होता। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से खराब होके आ रहा है वैसे ही। क्या करो, फिट कंटेंट 100% कर दो, ताकि इसका ये पूरा पूरा आपके पास आ जाए। दूसरा एक और काम किया जा सकता है, क्या? सिर्फ मार्जिन को 0 ऑटो कर दो, वो भी आपका काम कर सकता है यहाँ। अभी सिर्फ इतना करो, राइट हेडर की और लेफ्ट हेडर की विड्थ को, अगर आप मार्जिन है ना, मार्जिन 0 और ऑटो कर देते हैं, मार्जिन 0 और ऑटो कर देते हैं, अच्छा इससे नहीं सेट हो रहा, फ्लोट को नन कर दें, फिर ये शायद हाँ ऐसा काम करो कि विड्थ फिट कंटेंट ही रखो, विड्थ को छेड़ो ही ना। इसका मार्जिन 0 ऑटो कर दो, ताकि ये सेंटर में आ जाए मोबाइल पे। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो कर दिया, लेकिन वो फ्लोट जो लेफ्ट किया हुआ था वो तो इसको राइट पे जाने नहीं दे रहा है सेंटर में, तो फ्लोट को नन कर दो, मतलब फ्लोट मैंने खत्म कर दिया है। बड़ी स्क्रीन पे फ्लोट रहे, मोबाइल स्क्रीन पे फ्लोट खत्म कर दिया। ये मार्जिन उठाओ और इसको
लेफ्ट हेडर में डिफाइन कर दो। राइट हेडर में इसी तरह आ जाए, लेफ्ट बंद है, राइट में आ जाए। मार्जिन 0 ऑटो किया, फ्लोट को नन किया, ये देखो इसका भी सेंटर में आ गया। कॉपी करो, मार्जिन 0 ऑटो और फ्लोट नन। राइट हेडर उसको भी बुलाया यहाँ पे इस मीडिया क्यूरी के अंदर, यही रखें, ये याद रखें। ये देखें, मैं भी आपको बताता हूँ, डॉट राइट माइनस हेडर, ये जो ब्रैकेट है ना, ये मीडिया क्यूरी की ब्रैकेट है। वो देखें, ये ब्रैकेट मिक्स नहीं करनी, इसके अंदर सारा काम आ रहा है। आपने राइट हेडर के लिए भी क्या किया, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, फ्लोट नन कर दिया, आपका हेडर बिल्कुल एडजस्ट होके आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा यार हेडर नीचे से साथ लग रहा है, तो क्या करो, हेडर को पैडिंग बॉटम दे दो, हेडर पे ऐसा हो, ये देखो साथ में मीडिया गिरी चल गई ना, वो देखो हेडर के पास आके मार्जिन या पैडिंग बॉटम दे दो, हेडर को पैडिंग बॉटम दे दो आप, पैडिंग माइनस बॉटम 10 पिक्सल, वो नीचे से बड़ा हो जाएगा। वो देखो हेडर को पैडिंग बॉटम दे दें, 15 कर दे, 16 कर दे, जितना भी करना है। अब हेडर आपका नीचे से पैडिंग लेके आ जाएगा, ये जाके पेस्ट कर दो वहां पे जरूर हेडर में। आपका ऊपर वाला हेडर हो गया सेट, देख लो। अब आप करना चाहते हैं इस स्क्रीन को सेट, आप इसके पास आए, अपने सेक्शन के पास, सेक्शन की हाइट है 430 पिक्सल, आप इस हाइट को कर दो ऑटो। देखो क्या कर दिया, हाइट को ऑटो कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखो, हाइट पकड़ रहा है, ठीक है। अभी ओवरफ्लो देने की जरूरत ही नहीं, ठीक हो गया। सिर्फ हाइट ऑटो करने से आपका ये एडजस्ट हो गया। सेक्शन 1 देखो, सेक्शन 1 है ना, इसको कॉल कर लो वहां पे, डॉट सेक्शन हाइट ऑटो कर। इसलिए मैं कहता हूँ हाइट को फिक्स ना किया करो, बाद में ऑटो करनी पड़ती है मोबाइल स्क्रीन पे जाके। हाइट भी ऑटो होगी। अब नीचे वाले सेक्शन पे आ जाइए, तो आपका पूरा हो गया। बटन छोटे करने हैं तो कर सकते हैं, बटन छोटे कर लेते हैं अगर करने जाते हो तो। अगर ओके की रिपोर्ट में है तो ठीक है, अगर छोटे करने हैं तो कर सकते हैं। क्या करो, इस बटन पे जाओ, इनकी अलग क्लास डिफाइन है, लेफ्ट बटन, राइट बटन। आप राइट बटन पे जाएं, विड्थ को कर दें, बटन छोटा हो जाएगा। देखो राइट बटन करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मर्जी आपकी, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब कर देते हैं हमने क्या, इसकी विड्थ जरा कम कर दी, 25 पिक्सल कर दी, ताकि छोटा हो जाए ये। तो राइट बटन को बुलाओ वहां पे, विड्थ कर दी 25 पिक्सल। अगर इसकी किया तो जारी बात है लेफ्ट बटन की भी करनी पड़ेगी, उसको भी डिफाइन कर दो। देखिएगा दोनों के दोनों बटन छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर छोटे हैं, ये देखो यहाँ पर वापस आ गए, अपनी बड़ी हालत में आ गए ना वापस। ये देखो जो ही आप मोबाइल पे जाओगे ये छोटे हो जाएंगे। जैसे ही आपकी 576 से नीचे जाती है स्क्रीन, ये देखिएगा अभी तक छोटे ही हैं, 576 जो ही क्रॉस करेगा आपके बड़ा डिजाइन लगना शुरू हो जाएगा। देखो खराब होगी ना हर चीज, जो ही 76 से नीचे आए ओके है, जैसे कि यह खराब होगी। यार ये बुरे लग रहे हैं छोटे बटन, है ना, इनको वापस वैसे ही कर देते हैं, नहीं लगाते, इनको छोटा नहीं करते, बुरे लग रहे हैं। तरीका आपको बता दिया करने। अच्छा जी, आपकी यहाँ तक तो एडजस्ट होगी। अब दूसरे सेक्शन पे नीचे हैं, सेक्शन 2 पे आ गए, इसकी हाइट भी ऑटो करते हैं। ये देखो कितनी है, 350 है ना, इसको ऑटो कर दिया। जैसे हाइट ऑटो किया, पेरेंट हाइट छोड़ गया, मेरे ख्याल में तो छोड़ गया, बैकग्राउंड रेड करके देखती नहीं, छोड़ के दिया, पकड़ी हाइट, वो देखो ऊपर रेड आ गई, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। हाइट को ऑटो कर दिया, और क्या काम करे यार, हाइट तो ऑटो होगी है, डिजाइन सारा खराब हो गया। सेक्शन का लेफ्ट वाइट बॉक्स बना है, कोई इशू नहीं, उसका तो कोई रोला ही नहीं है। हाइट पेरेंट की ऑटो होगी है तो इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
लेफ्ट बॉक्स पे आई, वो 55 पिक्सल का है, आप इसकी विड्थ को 100% कर दें, ओके हो जाएगा। इसकी 100% कर दी होगी। अब इस पे आगे राइट बॉक्स पे इसकी 45 है, इसकी भी 100% कर दें। लो जी, आपका काम ओके की रिपोर्ट में हो गया। अच्छा जी, लेफ्ट बॉक्स, राइट बॉक्स, वाइट बॉक्स, ये जो लेफ्ट बॉक्स है, ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेक करना है, वाइट वाला ये किसका है, जो पीछे वाइट वाला है। सेक्शन को हाँ नहीं था पकड़ रहा है, अब पकड़ा है। देखो सारा खराब हो रहा था ना, अब ठीक हो गया। सेक्शन की हाइट ऑटो और ओवरफ्लो हिडन कर दो जाके, सेक्शन 2 हाइट ऑटो ओवरफ्लो हिडन। एक तो काम ये किया है, दूसरा और क्या किया, लेफ्ट और राइट की विड्थ को 100% किया है। लेफ्ट बॉक्स विड्थ 100%, वहां पे 55 ही रहेगी, सिर्फ छोटी स्क्रीन पे जाके 100% हो जाएगी। ये ना भूलना, इसको इधर ही रख। लेफ्ट बॉक्स की होगी तो भाई राइट बॉक्स की भी करनी है। दोनों की 100% हो, दोनों बॉक्सेस आपके बड़े अच्छे तरीके से रेंडर होके मोबाइल वेबसाइट आपकी पूरी मतलब सेट हो गई है। देखो नीचे स्क्रॉल बार नहीं ना आ रहा, वरना आपका नीचे स्क्रॉल बार आ रहा होता है। सर वो लर्न मोर वाला जो बटन है वो भी खराब हो गया शायद। वो खराब आ रहा है, उसको सेट करती हैं। क्या करती हैं, अब ये बटन चाहते हैं हम नीचे आए, क्या करें, इस बटन को डिस्प्ले ब्लॉक दे दें। अच्छा ये ब्लॉक दिया है। दूसरा क्या करें, इसकी पोजीशन वगैरह तो नहीं एब्सोल्यूट की, देखते हैं ज़रा क्या किया इसने। अच्छा जी, विड्थ है, हाइट है, बता लिया। हम चाहते हैं बटन नीचे आ जाए, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल करते हैं, मार्जिन को बढ़ा देते हैं। बटन आपका, आप चाहते हैं बटन लेफ्ट पे लगे, मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल कर दो। ये देखो जो दिया हुआ था मार्जिन वो खत्म कर दो, मार्जिन लेफ्ट 0, टॉप 25 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक। पहले वो इन लाइन है, तब एक लाइन में आ रहे हैं, जब डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे वो नीचे आ जाएगा। लो जी, ये 3 काम करने हैं। मार्जिन लेफ्ट उसका 0 करना है ताकि लेफ्ट से दूर ना जाए, मार्जिन टॉप को ऊपर गया हुआ था नीचे लेके आगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ये जाके सारा काम, बटन का नाम देख लें क्या था, राइट बॉक्स का बटन बुला लें, डॉट राइट बॉक्स का बटन। ये भी आपका सेट हो गया। अब आप फुटर पे आ जाए। फुटर ने क्या किया, हाइट ऑटो ने नुकसान पहुंचाया आपको। हाइट 114 पिक्सल है, जैसे ही वो लाइट वाला नीचे आया काम खराब हो गया। फुटर की हाइट को कर दो ऑटो, ऑटो किया तो उसने हाइट ही नहीं पकड़ी। ओवरफ्लो हिडन दे दो, आप वो हाइट पकड़ लेगा। नीचे से फुटर को पैडिंग भी दे दो, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल 20 कर दो। नीचे से फुटर आपका पैडिंग दे देगा ये वाली जगह पे। 2 काम किया, हाइट ऑटो, ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग बॉटम। डॉट फुटर को कॉल किया, हाइट ऑटो। हमने कहा यार ये कंपनी ऑल राइट्स रिजर्व सेंटर में नहीं आ रहा, ये टेक्स्ट भी सेंटर में नहीं आ रहा, पैडिंग वैडिंग ज्यादा है। जिस तरह ऊपर सेंटर में आया तो कर सकते हैं, क्या करें, इधर आए,
लेफ्ट बॉक्स के पास आए, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। अगर लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे रखें, जस्टिफाई कर दें, बल्कि टेक्स्ट जस्टिफाई, टेक्स्ट जस्टिफाई ऐसे आ जाएगा। और कंपनी ये भी, इसका भी फ़ॉन्ट वगैरह छोटा कर दें, आ जाए करते हैं। H2 है, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल है, फ़ॉन्ट साइज कर दें 30 पिक्सल, कम करते जाएं जिधर आपका एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा कर दें। सिर्फ एक का छोटा और दूसरे का भी छोटा करें। तो चेंज कर सकते हैं आप अगर करना चाहें, ऐसे रखना है ओके की रिपोर्ट में, चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा यार इस बॉक्स पे आते हैं, लेफ्ट बॉक्स को ना पैडिंग बड़ी लेफ्ट राइट से दी हुई है, देखो आपको पैडिंग नजर आ रही होगी। हम इस पैडिंग को चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट बॉक्स की पैडिंग सिर्फ कर दी 20 पिक्सल हर तरफ से। अब आपकी पैडिंग सिर्फ 20 पिक्सल हो जाएगी, और कम कर दें तो देखिएगा पैडिंग आपकी 0 पिक्सल हुई, इसको बढ़ा दिया, इसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। 13 है, 30 है, 35, 50, मैंने क्या किया 15 पिक्सल कर दी चारों तरफ से। और बॉटम की जो है ना वो बढ़ा देते हैं, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, ये चारों तरफ से 15 है। बॉटम की बढ़ाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा कर देते हैं, 30 कर देते हैं ताकि अच्छा नजर आए। लेफ्ट बॉक्स, डॉट लेफ्ट बॉक्स, और क्या करें, टेक्स्ट जस्टिफाई, लेफ्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, ताकि टेक्स्ट आपका जस्टिफाई हो क्या आ जाए, पूरा लेफ्ट टू राइट ठीक आए। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई दे दें। अगर आप चाहते हैं अबाउट कंपनी को जरा छोटा करना तो बिल्कुल आप कर सकती हैं, दोनों को एक साइज का कर दें, बेशक ऐसा कर दें। इसका क्या है 30.48, इसका भी भाई 30.48 कर दें, एक लाइन में आगे। लेफ्ट बॉक्स का H2 का स्पैन 30.48, लेफ्ट बॉक्स लगाएं, H2 लगाएं, स्पैन लगाएं, फॉन्ट साइज चेंज कर दें 30.48 px। चेक अवेलेबिलिटी को भी वैसे ही करना चाहते हो आप करो, H2 का फॉन्ट साइज कम कर दें, जहाँ पे आपको लगे ये ओके है 25 फॉन्ट ऐड कर दें। ये यहाँ से क्लास ऊपर से कॉपी कर लिया करें, राइट बॉक्स फॉर्म H2 ऊपर लगाएं, ऊपर नीचे का इशू कोई नहीं, आप जिधर मर्जी लगा लें। 25.48 एडजस्ट हो गया। फूटर में टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। फूटर में जाएं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, लो जी आपका कंपनी राइट टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। फूटर में गए, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब आपकी ये वेबसाइट है जो बिल्कुल रेंडर होके अच्छे तरीके से नजर आएगी आपको, देखिएगा जरा। ये बड़ी स्क्रीन पे ऐसे है, जो ही मैं इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, ये देखो बड़ी एडजस्टेबल, नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, पूरा आपका ये सेंटर में नहीं हुआ, ये आपने याद ही नहीं करवाया, स्टेन टच तो सेंटर में नहीं है। आ जाए, इसको सेंटर कर, $576 से नीचे नीचे से सेंटर में होना चाहिए आपके, दोनों चीजें सेंटर में नहीं है, वो भी नहीं है। टेक्स्ट लाइन सेंटर है, ओ गलत हुआ क्या, लेफ्ट फुटर तो यहाँ पे रुका हुआ है, राइट इधर रुका हुआ है, इनको मैंने
फ्लोट राइट या कोई फुल विड्थ तो किया ही नहीं ताकि ये बिल्कुल अच्छे नजर आए। लेफ्ट फुटर की विड्थ फिट माइनस कंटेंट है, इसको मार्जिन 0 ऑटो दे लो और फ्लोट को नन कर दो, ये ओके हो जाएगा। देखो दूसरा काम इसके साथ ये करो, विड्थ इसकी 100% कर दो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, विड्थ इसकी 100% कर दो और ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखो टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया। इसी तरह राइट फुटर के साथ करो, विड्थ 100% कर दो, मार्जिन जो आपने दिया है राइट से उसको मार्जिन माइनस राइट 0 पिक्सल करो, आपका कंटेंट सारा सेंटर में आ जाएगा। वो देखो राइट फुटर को भी बुला लो, फुटर मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, क्योंकि फिट माइनस कंटेंट विड्थ है तो जितना कंटेंट फिट आ गया उसके बाद इसको मार्जिन 0 ऑटो कर दिया। फ्लोट को नन करना है वरना काम नहीं करेगा मार्जिन, क्योंकि फ्लोट ने तो उसको लेफ्ट पे जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो तो सेंटर में जाने नहीं देगा। मार्जिन 0 ऑटो सेंटर लेके जाता है। को क्या किया, एक तो विड्थ 100% की, दूसरा मार्जिन राइट 0 पिक्सल कर दिया। ये देखिए अब आपका सारा कंटेंट बिल्कुल 500 से नीचे 576 से नीचे सेंटर में आ रहा और ओके की रिपोर्ट में आपकी मोबाइल की स्क्रीन का ये कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब आपको एक वेबसाइट दिखा, आप लोगों ने बताना जी। जी डिपेंड करता है ज़रूरत क्या पड़ती है, मैं भी बताता हूँ आपको, डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब इसको मैं मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, आपने बताना है कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। बताएं जी। एक वेबसाइट थी मेरे पास ओपन, ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं? सर नहीं जैसे ही नीचे स्क्रॉल बार देख लो तो समझ जाओ कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, समझ जाओ कि ये पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो अच्छा ही नहीं रहा, इन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर ये मुझे देता है कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ तो बड़े अच्छे से ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्या करते हैं यहाँ पे आके, मैं इंस्पेक्ट में ही आपको करके दिखा देता हूँ। देखो हेडर की विड्थ इन्होंने 250 की हुई है। ऊपर से शुरू करते हैं, इनका हेडर ये हाइट 120 पिक्सल, ठीक है। हेडर कंटेंट, हेडर लोगो विड्थ 160 पिक्सल, अच्छा जी। हेडर फ्लोट राइट क्लियर, नीचे आ जाते ये कंटेंट, कंटेंट की विड्थ ऑटो, हाइट ऑटो, डिस्प्ले फ्लैक्स, अच्छा अच्छा। विड्थ इसकी करते हैं 100%। इस मेन्यू को करते हैं इस्तेमाल किया जस्टिफाई करने के लिए, डिस्प्ले ब्लॉक करें इसको। अब देखें बिल्कुल आपका ये जो था साइज वो क्या है उसका, वो बिल्कुल सेंटर में आपका आ गया पूरे का पूरा। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ भाई, ये क्यों खत्म नहीं हुआ? स्क्रॉल बार तो नीचे आना ही चाहिए, यहाँ से पता चलता है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। कुछ ना कुछ वेबसाइट की कोई चीज़ नहीं आंखों से हाइड हो रही देखो, लेकिन आपका फूटर और आपका जो वो चीज़ें खराब कर रहे हैं। आप आए जरा फूटर को चेक करें कि फूटर तो नहीं गलत हो रहा।
फुटर की विड्थ को 100% करें, ये भी हो गया 100%। और आ जाए नीचे। सर फुटर के फ्लोट फ्लोट नन कर दें। फ्लोट दिया हुआ है उसने फुटर को, फ्लोट को नन कर देंगे, वो तो इशू आएगा नहीं क्योंकि उसके साथ अब कोई है को नहीं नीचे। अच्छा जी, फुटर कंटेंट विड्थ हटो है, कोई मसला ही नहीं है। ये देखो विड्थ 555 पिक्सल 100% कर दो। अब आपका इसकी भी 100% कर दो। नीचे कोई स्क्रॉल बार नजर आ रहा है आपको? नो सर। आपकी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। ये देखो, अब इसको अच्छा करना चाहते हैं, यूजर गाइड है ये जो भी आ रहा है लिखा हुआ, अब इसको अच्छा करना चाहती हैं आप, यहाँ पे आके अपना हेडर बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए हेडर पे आ जाएं, हेडर को मार्जिन या पैडिंग बॉटम दे दें। कर लें कि ये हेडर में ही काम कर रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड चेंज करके देता हूँ। अच्छा ये हेडर है, ये लो, ये प्रोफाइल, हाइट 82, सिर्फ यहाँ इस डब्बे से जाता हूँ, ये फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म है, ये वो है, ये है। इसको ये देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है। कोड ही अच्छा नहीं किया हुआ, ये मैंने ही बना के दिया इनको, मतलब वहाँ से देख के, लेकिन कोड HTML इनका अपना था, CSS मैंने इसको लगा के दिया। इनका कोड सिर्फ ऐसा है कि इन्होंने कॉपी किया, बस यही कि इसका हेडर क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखनी है। यहाँ से हेडर कंटेंट आपने ऐसे चीज़ों को सेट करना है, मार्जिन बॉटम, पैडिंग बॉटम, कुछ भी काम नहीं। फ्लोट इसका एक दफ़ा नन करो, नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ इसमें है ऐसा कि जो हमें नहीं समझ आ रहा। और कोई वेबसाइट आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ जिसको आप रिस्पॉन्सिव कर, आपने ऐसा रिस्पॉन्सिव बनाना है। अभी हमारा काम और रहता है इसके अंदर, वो क्या है यार, ये इस स्क्रीन के लिए तो रिस्पॉन्सिव बन गए, लेकिन जो ही बड़ी स्क्रीन पे आते हैं इस पे, यहाँ पे फिर ख़राब हो जाता है, और इस पे आते हैं आगे, यहाँ पे फिर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे इन स्क्रीन पे तो ख़राब आ रही है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया इस स्क्रीन के लिए सारा काम, ये सारा कॉपी करें, इसके ऊपर लगाएं, मैक्स ही रखें, एक और इतना की लगा दें, 576 से कर दें 768, और डॉट रैपर को बुलाएं, बिट्स को कर दें 100%। 576 तक तो ठीक है, 576 पे आप ऐसे ही दिखाना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो है ना, आप बुरा लग रहा है यहाँ पे नीचे होना, तो यही चाहिए कि 768 तक ऐसे ही चले, कोई इशू नहीं है। 768 तक बेशक ही ऐसे ही नजर आए, इशू नहीं है। आप सेट करना चाहते तो कर सकते हैं। अब इसको 768 पे लेके चलो ना, थोड़ा सा 576 से क्रॉस करो, तो ये ख़राब हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये 576 पे ऐसा नज़र आए
तो आप क्या करें, आप इसको सिर्फ इतना काम करें 576 पे ये देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ऊपर से ठीक है सारा, यहाँ पे आके काम थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्या करें। सेक्शन की हाइट को ऑटो कर दें, सेक्शन 1 तो ठीक है, 2 की हाइट को ऑटो कर दें। ऑटो किया तो ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा, ओवरफ्लो हिडन कर दें। अब देखिए, अब आपका ये, आपने कहा अब ये बाहर जा रहा है, ये छोटा है, ये लेफ्ट बॉक्स है, ये राइट बॉक्स है, इसकी हाइट भी आप ऑटो कर, ओवरफ्लो हाइट ऑटो, इसका कंटेंट ही इधर रुक जाता है। 110% थी, इसको बढ़ा दें अगर आप इक्वल करना चाहते हैं। राइट बॉक्स, सेक्शन 2 आ गया, हाइट ऑटो कर दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ये वाइट बॉक्स है, वाइट बॉक्स का ज़रा कलर चेंज करो, ओवरफ्लो हिडन कर दें, अब आपका वाइट बॉक्स नजर आएगा। ओवरफ्लो हिडन कर दें, सेक्शन 2 वाइट बॉक्स, भी ये काम करें। अब एक मज़े की बात आपको यहाँ पर बताऊँगा, अब आपका ये ऐसा डिज़ाइन होगा। 768 पे भी आपका ये काम कर रहा है, फुटर नहीं आ रहा, फुटर की हाइट को भी ऑटो कर दें। हमने कहा यार ये जो ऑटो शाटो मैं करता जा रहा हूँ, फुटर की हाइट को और दूसरी चीज़ों को, फुटर की हाइट को ऑटो कर दें, ओवरफ्लो हिडन दे दें। इसको मुझे पहले ही ऑटो क्यों ना कर देना चाहिए था, वहां पर ही मैं इसको ऑटो कर देता तो ये अच्छा रहता मेरे लिए। अब देखिए, अभी स्क्रीन पे आपका कंपनी राइट्स रिजर्व्ड और स्टे इन टच वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा। देखिए दोनों बिल्कुल ऊपर आपका फुटर लेफ्ट राइट आ रहा है, ये नहीं ठीक आ रहा आपका, ये दोनों चीज़ें। तो आप इसको क्या कर सकती हैं, लेफ्ट फुटर राइट फुटर को बुला के विड्थ 50% कर दें, राइट फुटर की भी विड्थ 50% कर दें, उसको फ्लोट लेफ्ट दे दें, इसको फ्लोट राइट दे दें, राइट दिया हुआ है, इसका जो मार्जिन राइट है वो भी 0 कर दें ताकि आपका ये राइट में आ जाए। अब देखिएगा लेफ्ट और राइट बिल्कुल आपके ऐसे आ रहे हैं। पैडिंग बॉटम दे देते हैं हेडर को, वो देना नहीं अपने भूलना। 50-50% का कर दें लेफ्ट और राइट हेडर और फुटर। यार ये ऐसा मैं देखना चाहता हूँ कि आए वहीं पे एक दूसरे के साथ आए, तो 50% ये कर दो, लेफ्ट फुटर को भी 50% कर दो। नोट लेफ्ट राइट इनको पहले दिया हुआ है, ये देखिएगा स्क्रीन पे ये, हाँ मार्जिन गलत कर दिया और फुटर की हाइट ऑटो नहीं की, मार्जिन राइट 0 कर दिया। वो जो राइट से इधर को थोड़ा सा धकेला हुआ है वो 0 करवा दो और फुटर की हाइट को ऑटो करवा दो ताकि यहाँ पर, अच्छा जो फुटर की हाइट में इधर ऑटो करवा रहा हूँ, क्या करूँ, वो सारा ही उठा के इधर ना लगा दूँ। ये देखो
ये सारा फूटर कॉपी करके यहाँ से कट करके मैं ले गया फूटर, इधर लगाया ही नहीं। अब क्या होगा, ये मजे की चीज थी कि जो आपने 768 पे लगाया है वो आपने नीचे नहीं डिफाइन किया 576 में। क्या इसका मतलब है 768 का कि मैक्सिमम 768 है, इससे नीचे नीचे भाई 0, 10, 20, 400 उससे नीचे ही है। अब ये उससे नीचे तक काम करेगा जो आपका फूटर है, एंड तक 576 तक भी, बेशक आपने वहां से उड़ा दिया है क्योंकि 768 से नीचे नीचे काम करेगा। अब एक काम गलत हुआ, भला क्या, टेक्स्ट लाइन सेंटर कंफ्लिक्ट कर गया। यहां पे मुझे टेक्स्ट सेंटर में नहीं देना, 576 से नीचे सेंटर में देना है। मैं आपको दिखाता हूं जरा, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट तो आ गया पर ये सेंटर में आ गया, क्यों, फूटर में टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तो सेंटर में आ गया, मैं यहां से खत्म कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं करना। ये कमाल हो गया भाई, ठीक हो गया। लेकिन जो ही 576 से नीचे जाऊंगा वो देखो टेक्स्ट आपका लेफ्ट पे रुक रहा है। वो मार्जिन 0 ऑटो की वजह से सेंटर में आ रहा है, ये भी ओके हो गया, गुड हो गया, आपका काम हो गया। मैंने तो कहा ये लेफ्ट पे रुकेगा। लो जी, अब आप जो 576 में नहीं डिफाइन कर रहे वो 768 में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो 576 वाले पे भी लगेगा, ये नहीं कि उसमें नहीं लगेगा, उसमें भी लगेगा। कल आपको एक और इस तरह रिस्पॉन्सिव बना के दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट चलेंगे। आज मैं आपको, आपने कहा यार ये जो चीज़ है ना ये ख़त्म करना चाहता हूँ मैं मोबाइल पे, ये चीज़ थी जो ये मोबाइल पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्या करें, वाइट बॉक्स है, पैडिंग राइट थी बस 10 पिक्सल की, वो 0 पिक्सल कर दें। जैसे 0 पिक्सल की देखो खत्म, आप जाएं मोबाइल पे, सिर्फ जाइएगा मोबाइल वाली 576 वाली में राइट बॉक्स ढूंढें, जहाँ पे है उसकी पैडिंग राइट को जो 10 पिक्सल है 0 पिक्सल कर दें। अब देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पे वो आपकी पैडिंग नजर नहीं आएगी। यार ये राइट बॉक्स ही नहीं, दोबारा देखते हैं क्यों नहीं हुआ। राइट बॉक्स की पैडिंग नहीं है, ये वाइट बॉक्स की पैडिंग है मेरे ख्याल में। हाँ, वाइट बॉक्स की पैडिंग 10 पिक्सल, तो वाइट बॉक्स को बुलाओ वहां, और वाइट बॉक्स पैडिंग राइट 0 पिक्सल, जो 10 थी उसको 0 कर दो। मोबाइल वाली स्क्रीन में किया है, नहीं हुई फिर। वाइट बॉक्स, वाइट बॉक्स पेरेंट बताया होगा, पक्की बात है, इसी वजह से नहीं हुई। सेक्शन 2 का वाइट बॉक्स ये कॉपी करो, सेम क्लास यहाँ से कर लिया करो कॉपी। वो इसलिए नहीं काम किया क्योंकि वहाँ पे पेरेंट बताया, यहाँ पर बताया नहीं, जो ऊपर बताया था उसी तरह इस्तेमाल करना। अब देखिए, अब जो ही इसको बड़ा करेंगे ये पैडिंग मौजूद रहेगा यहाँ पे। ये देखिए 768 पे पैडिंग आ रहा है, 576 पे नहीं आ रहा, क्यों भाई, रिमूव उसको 576 में किया है, रिमूव उसको 576 में किया है, 768 में तो नहीं किया। आपने कहा यार यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, इसको 576 पिक्सल में कर दो, तो देखिएगा क्या होता है। वहां पे वो यहाँ पर भी कट कर रहा है, 576 में भी नहीं दे रहा पैडिंग और 768 में भी नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया 768 मैक्स विड्थ है, उससे नीचे नीचे सब पे लगेगा। ये देखो कोई पैडिंग शैडिंग नहीं आ रही, तो मैंने खत्म की है। अब आपके लिए चैलेंज है, आपने बताना है मुझे, मैं सिर्फ 576 और 768 के बीच बीच खत्म करना चाहता हूं, मोबाइल पे नजर आए तो क्या करूं, बताओ मुझे, कोई मुझे बताएगा कि कैसे होगा। मुझे सिर्फ ज़बानी कंसेप्ट समझा दें कि कैसी चीज डिफाइन करूं कि ये सिर्फ 576 पे नजर आए, 768 के बीच में नजर ना आए, 576 पे नजर आनी चाहिए। जैसे ही इसको बड़ा करूं तो 768 पे नजर ना आए। वो मैंने 768 में पुट किया, लेकिन वो उस पर भी काम कर रहा है। दो तरीके हैं, इसी को पकड़ो, ये राइट 0 कर दिया है, 576 में आके इसको आप फिर से 10 कर दो, या तो ये तरीका है,
576 में आके फिर से 10 कर दो, यहाँ पे 0 रहेगी, देखो पैडिंग नहीं आ रही, जिससे इसको छोटा करोगे वो पैडिंग आ जाएगी। ये देखो जैसे बड़ा करें नहीं आ रही। या तो ये काम है, या दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, एक और मीडिया क्यूरी डिफाइन करो यहाँ पे। वो क्या होगी, जो जो काम आपने करवाने होंगे एट द रेट मीडिया क्यूरी ओनली स्क्रीन एक्स माइनस सॉरी min माइनस विड्थ 576। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? 576 से ऊपर ऊपर मिन विड्थ 576 कम से कम है, कम से कम 576 है, इससे ऊपर काम करो। ऊपर कहां तक? मैक्स विड्थ 768 है, इससे नीचे नीचे काम करो। अब इसमें वो चीज डिफाइन कर दो जो आप बता रहे हो, पैडिंग को 0 पिक्सल करना। अब देखिएगा ये सेक्शन जो इसके अंदर बेशक ना करो आप, आपने सिर्फ उधर डिफाइन कर दिया, तो ये देखिएगा सिर्फ इसी स्क्रीन पे पैडिंग 0 रखेगा। जो ही ऐसे किया पैडिंग आपको नजर आ रहा है बच्चों मोबाइल वाली पे? यस सर। ये है जी रिस्पॉन्सिव की सारी कहानी। अब आपने इसको और रिस्पॉन्सिव करना है जहां जहां पे खराब हो। यहाँ पे फिर खराब हो गया, देखो जो ही 768 क्रॉस किया 69 पे फिर खराब हो गया, आंखों से ओझल हो रहे हैं। आप आ जाओ, आपको 992 स्क्रीन है, यही मीडिया क्यूरी कॉपी करके ऊपर ले जाओ, ऊपर की तरफ लगानी है आपने। 992 पिक्सल 992 पिक्सल पे या इससे छोटा हो तो इसकी विड्थ 100% कर दो। किसकी? रैपर। इसलिए तो मैंने रैपर बनाया है कि सिर्फ रैपर को चेंज करेंगे सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इतना करने से आपका देखिएगा डिजाइन पूरा 100% हो जाएगा। ये देखो जी, ओ खराब हो गया, इस पे भी खराब हुआ ना। 768 पे तो ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, सेट करना है दोनों जगह पे। 768 पे देखें हर चीज ठीक आ रही है, लेकिन बटन नहीं ठीक आ रहा। बटन को सेट करो, क्या करें? बटन को नीचे लेके आते हैं, बटन को डिस्प्ले ब्लॉक कर दें और मार्जिन वो जो मोबाइल के लिए डिफाइन किया हुआ है वही उठा लो। मोबाइल के लिए, बटन के लिए, बटन के लिए, बटन के लिए, बटन 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 किधर गया? राइट फुटर फार्म, ये बटन। अब कहें यार ये तो हर जगह पे करना है ऐसा, ये यहाँ से कट करो, आप इसको ले जाओ 992 के पास लो जी। अब आपका बटन हर जगह पे एडजस्टेबल आएगा। ये देखो अब यहाँ पर भी ठीक है। अब यहाँ पर तो बटन नीचे ही है, बट यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर ना करो, इसको यहाँ से हटाओ 768 में कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक था। देखो यहाँ पे राइट पे ही रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे काम खराब हो गया। 768 तक तो ठीक चल रही है, ये देखो 768 तक ओके की रिपोर्ट में है, कोई इशू नहीं है ना 768 तक। यस सर। जो ही 768 को बढ़ाया 774 हुआ तो काम खराब हो गया आपके। कुछ भी नहीं करना, ये तो बड़ा इजी सेट हो जाएगा। क्या करना है, इसके अंदर जाके सेक्शन 2 की हाइट को ऑटो कर दो। जब ऑटो किया तो ओवरफ्लो हिडन देना नहीं भूलना। लो जी, सेट हो गया काम सारा। यस सर। 992 में जाओ, हाइट को ऑटो, इसलिए कहता हूँ पहले ही हाइट ऑटो रखा करो। सिर्फ मैं तो इसलिए देता हूँ कि डब्बा मेरा नजर आ जाए, सिर्फ मैं तो दिखाता हूँ आपको डब्बा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो पता है, एक दफा चेक कर लो आया या नहीं आया, बाद में उसकी हाइट को खत्म कर दो, और हाइट नहीं पकड़ता तो ओवरफ्लो हिडन दे दो। बटन फिर यहाँ पे मसला कर रहा है, बटन को मार्जिन लेफ्ट बढ़ा दो इस स्क्रीन पे, मार्जिन लेफ्ट 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 80 के बजाय 100 कर दो, 110 कर दो। लो जी, राइट बॉक्स का बटन है 992 वाली स्क्रीन पे, मार्जिन लेफ्ट 110 कर दो।
आपकी वेबसाइट ओके की रिपोर्ट में होगी हर स्क्रीन के अंदर। मुझे आपने दिखाना है जहां पे कोई भी खराबी आई, आपके सामने मैं छोटा करता जा रहा हूँ वेबसाइट। ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल कर रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहा। देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रही है स्क्रीन के साथ साथ। कोई भी मसला है तो बताएं मुझे कि यहाँ पर ये मसला आ रहा है। वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव, कोई भी नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं आ रहा, वो सॉरी स्क्रॉल नहीं आ रहा। आप कलर चेंज कर सकते हैं छोटी स्क्रीन पे, बटन का साइज, चीज़ें सारी चेंज कर सकते हैं छोटी स्क्रीन पे जाके। किसी चीज़ को हाइड करना है आप वो भी हाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले नन कर दें छोटी स्क्रीन पे जाके उसको कॉल करके। अब मैं आपको बताता हूँ, अपना फाइवर ओपन करता हूँ। चलो भाई मैं फाइवर ओपन करता हूँ। फाइवर ओपन करके इधर मुझे एक मैसेज आया था। अब मेरे पास काम इतना ज़्यादा कि मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि काम ही छोटा सा है। ये देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको, पढ़े कोई बंदा, ये आपको नज़र आ रहा है सामने। Hello, I need a coder experience in websites created in HTML. I have the following site coded in HTML. I need it to look responsive on mobile. Can you help me with that? How much would you charge for this job? Kind अच्छा regards, अच्छा, Jonas. इधर आ जाओ। इसको ओपन जब मैंने किया इस पेज को, तो ये इसका पेज है। अब इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया कि यार मैं चेक करूँ इसका क्या मसला आ रहा है। बिल्कुल वाकई रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा, चीज़ें हाइड हो रही हैं। ये देखो Yes, sir. चीज़ें कट हो रही हैं ना, कितना सारा उसका टेबल कट हो गया। अब टेबल के दो तरीके हैं शो करवाने के, या तो पेज में नहीं स्क्रॉल आए, टेबल में स्क्रॉल आ जाए, उसका खैर है। या तो टेबल में स्क्रॉल आ जाए, या फिर इसको ऐसे एडजस्ट करो कि हर रो की एक डिबिया बन जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं एक रो आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये टी आर है, ये टी डी है। हर टी डी की जो विड्थ है वो 100% करो। बुलाकर देख रहे हैं, अब उसका पूरे का पूरा डाटा नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इधर देखें। हैकिंग लिखा आ रहा है, परमानेंट बैन, परमानेंट आईपी बैन, हरासमेंट वर्ड्स, म्यूट 40 आवर्स, पूरा दिखाऊंगा आप यहाँ पे। आज अच्छा अच्छा, टीएच के पास भी जाएं, इसकी विड्थ भी अच्छा, ये तो टीएच का हुआ, सॉरी टीडी का भी ऐसे ही, टीएच टीडी दोनों ही हो गई, फिर तो ओके ओके। अब हर टीआर को ना बैकग्राउंड कलर दे दें। टीआर को, हर टीआर को, सॉरी ये तो एक को देगा। टीआर अगर आपको मिल जाए यहाँ, हर टीआर को बैकग्राउंड रेड मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि यार एक टीआर पे ब्रेक तो लगे, मुझे पता चले कि ये टीआर यहाँ पे आके रुक गया है। हर टीआर को तो रेड दे दिया आपने, कोई इसमें ब्रेक श्रेक तो आए। बॉर्डर सॉलिड ग्रीन, बॉर्डर बॉटम कर देते हैं, नीचे ही तो ब्रेक का पता लगाना है। लो जी,
हर TR के बाद एक ब्रेक आ जाएगा। वो जो राइट साइड पे चीजें थी वो मैं नीचे लेके आ गया, हर डब्बे के लिए वो मैं नीचे लेके आ गया। ये देखो एडवर्टीजमेंट 30 डेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट बैन 30 डेज, परमानेंट बैन, परमानेंट IP बैन। ये देखो वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक दूसरे के नीचे लेके आ गया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना दिया। अब आपको मैं कोई ना कोई एक वेबसाइट प्रोवाइड करूंगा, आपने उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। पहले होटल वाली मुझे रिस्पॉन्सिव बना के दिखाएं, फिर मैं आपको एक डिज़ाइन प्रोवाइड करूंगा। पहले होटल वाली मुझे रिस्पॉन्सिव चाहिए, आपने मुझे वीडियो भेजनी है छोटी छोटी स्क्रीन पर करके कि सर ये देखें, ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है, मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इसको बना दिया। ये देखिए 576। जी बोले आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं। आवाज नहीं बेटा आपकी आ रही। इंस्पेक्ट में जाएं, इस पे क्लिक कर दें, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा डिजाइन बदल जाएगा, 576 से ऊपर करूंगा 577 पिक्सल, डिजाइन बदल गई। $788 पे ऐसे नजर आएगी। तो अकॉर्डिंग टू आप इसको जैसे जैसे सेट करते जाओगे, अब बहुत नीचे जाके अब तो ये कोई स्क्रीन ही नहीं है ना, इधर तो खराब हो भी जाए तो खैर है, इस स्क्रीन पे किसने इसको देखना, ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं होती इतनी छोटी, कोई होगा कोई 276 का, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बस 300-400 आपकी अगर मिनिमम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखिएगा। कल मैं आपको एक और छोटी सी को वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना के दिखाऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट को नेट पे लाइव कैसे करते हैं, वेबसाइट को नेट के ऊपर अपलोड कैसे करते हैं, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, कल उसके बारे में थोड़ा। फिर कल एक फ्री डोमेन होस्टिंग भी देखेंगे। आपने अपनी अपनी वेबसाइट लाइव करनी है, वहां पे अपलोड करके मुझे लिंक सेंड करना है, ये ले सर मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी। ठीक है जी।